हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ क्वेश्चन पेपर एमएससी थर्ड सेमेस्टर का, जिसमें हम शेयर करेंगे फोटो केमिस्ट्री। देखिए, ये सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि जो लास्ट ईयर के पेपर थे वो कैसे आए थे, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, किन पॉइंट्स को आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है इस बार के एग्ज़ाम के लिए। तो इस बार के एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा। 4 आपके पेपर्स होते हैं, 4 पेपर्स की मैं 1 बाय 1 शेयर करूँगी। एक मैंने आज शेयर कर दी, नेक्स्ट कल शेयर होगी, दैन उससे नेक्स्ट शेयर होगी। तो फिर ये 4 पेपर की सीरीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ पेपर शेयर नहीं करने वाली हूँ, क्या पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, किस पे फोकस करना है और किस पे नहीं करना, ये सब चीज़ डिटेल्स भी मैं शेयर करूँगी। तो कंटिन्यूसली इस क्लास को देख लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं दिसंबर 2022 का पेपर। ये पेपर आपका जनवरी में होता है, बट यस दिसंबर ही लिखा हुआ आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका सेक्शन ए, 50 मार्क्स का है, उसमें आपको कुछ डाउट नहीं रखना है। सेक्शन ए आपको पता है वेरी शॉर्ट टाइप का होता है। वेरी शॉर्ट में आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, आपको 2 क्वेश्चन का जो 1 क्वेश्चन का मार्किंग है वो 2 होती है। सो फर्स्टली वी विल सी गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ फोटो एडिशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड। फोटो एडिशन रिएक्शन मैंने आपको करा रखी है और वो एरोमेटिक ही मैंने करा रखी है, तो आपने अभी तक वो नहीं देखी है, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीयर लैम्बर्ट लॉ मैंने आपको शॉर्ट लॉन्ग वेरी शॉर्ट सब में करवा रखा है, तो ये आपका वेरी शॉर्ट में आ गया। तो आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन देके और रूल्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। या नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्वांचिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप इसे लिख सकते हो। एक्सप्लेन द टर्म ISC विद सुटेबल डायग्राम, ये भी मैंने आप सबको करा रखा है। देन है आपका डीकार्बोनाइजेशन रिएक्शन इन फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड मैंने आपको कराया है, वहाँ पे ये टॉपिक भी मैंने आपको करा रखा है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। नाउ मूव टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सेक्शन बी। ये आपका होता है शॉर्ट टाइप का, इसमें आपको 2 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, डिस्क्राइब फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल। सेकंड, फोटो केमिकल डाइमराइजेशन। और थर्ड में क्या कर लिया, दोनों क्वेश्चन पूछ लिया, क्वांटम यील्ड भी पूछ लिया और डाइपोल मोमेंट भी पूछ लिया। देखिए, मैंने ये सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। जब आप मेरी लास्ट टॉप 10 टॉपिक की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ देखोगे, लास्ट 2020 की भी देखोगे, तो मैंने ये सभी उसमें करा रखे थे। और हर एक स्टूडेंट का था कि मैम जो क्वेश्चन आपने बताए वो एज इट इज़ पेपर में आए थे, आपने जो इम्पोर्टेंट बताया वही पेपर में आया था। तो ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, इस बार भी ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। सभी की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अब आ जाता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, 10 मार्क्स का आपका 1 क्वेश्चन होता है। देखिए, पैटर्न ऑफ बूची रिएक्शन अलॉन्ग विद इट्स मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशन। पैटर्न ऑफ ब्यूची रिएक्शन देनी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि मैम कैसे एक्सप्लेन करना है। पहले पैटर्न ऑफ ब्यूची रिएक्शन को एक्सप्लेन करो, उसके बाद अदर एग्जाम्पल लेके भी उस सेम मैकेनिज्म को करो, ठीक है। मैंने करा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखी। देन एप्लीकेशन, ऐसा नहीं है एक ही बार मैकेनिज्म लिखा दैट इज ओके, ऐसे नहीं करना है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब फोटोकेमिस्ट्री ऑफ विजन। देन डिस्क्राइब इन ब्रीफ नॉरिश टाइप फर्स्ट रिएक्शन ऑफ अ सैचुरेटेड साइक्लिक एंड साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। मैं बताऊंगी कि आपको क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करने हैं। एक्सप्लेन द फोटोकेमिकल सब्सटीट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिए, पेपर तो हो गया, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी ठीक ठाक ही हैं, सभी आते हैं स्टूडेंट को। अब सोचोगे आप कि मैम 3 ही क्वेश्चन करने, तो 3 क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करें। जिस क्वेश्चन में आपको लगता है सबसे फर्स्ट पॉइंट कि आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग में लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड, जिसके पॉइंट्स क्लियर हैं कि आपको बना के अपने माइंड से कुछ भी नहीं लिखना, जिसकी लैंग्वेज एग्जैक्टली आपको आती है। थर्ड पॉइंट, जिसके एग्जाम्पल आपको आते हो। जब आप किसी भी थ्योरी या किसी भी रिएक्शन के साथ उसके एग्जाम्पल मिक्स करते हैं तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनता है। तो क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करने, उसके लिए ये है आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। या अब इसमें से देखो, पैटर्न ऑफ बूची रिएक्शन करो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोटोकेमिस्ट्री ऑफ विजन में मना करूंगी क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम होती है। ये क्वेश्चन कर दो, नो डाउट, इसमें बहुत अच्छे से आप कर लोगे। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन सिलेक्ट करना है वो आप जाओ नॉरिश टाइप के साथ। अगर आपको फोटोकेमिस्ट्री ऑफ विजन बहुत अच्छे से आता है, आपको लगता है आप इसमें 6 to 7 पेजेस भर सकते हो, अच्छे से डायग्राम लिख सकते हो, अच्छे से बना सकते हो, तो फोटो विजन अच्छा है क्योंकि वहाँ पे आपका डायग्राम भी आ जाता है।
ठीक है। बट इन केस आपने वो टॉपिक नहीं किया है तो आपको नॉलेज टाइप फर्स्ट के साथ जाना है, क्योंकि ये तो आपने डेफिनेटली की होगी। और इसको पहले एक्सप्लेन कर दो, फिर इसके एग्जांपल्स दे दो, फिर इसको अदर एग्जांपल के साथ इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर दो, हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सिलेक्ट करने का तरीका यही है कि जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे से आता हो वही क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, एंड करती हूँ इस क्लास को। आई होप आपके लिए क्लास यूजफुल रही होगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा, और एमएससी के 3rd सेमेस्टर की सभी क्लासेस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो प्लेलिस्ट देख लो अगर अभी तक नहीं देखी है, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं।